गुरु प्रकाश, आप ही की सरकार है गुजरात में। गुरु प्रकाश, क्या बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है क्या? एफआईआर में रख रखाव करने वाली कंपनियों के बड़े अफसर या मालिकों के नाम क्यों नहीं है गुरु प्रकाश? छोटे मोटे लोगों को गिरफ्तार करके क्या साबित करने की कोशिश हो रही है? मानक जी, पूरा देश इस वक्त मोरबी के पीड़ितों के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ा है। हम सभी की पूरी सहानुभूति है। जब से ये दुर्घटना का जिक्र हुआ है मीडिया के माध्यम से, मुझे लगता है कि पूरा देश मर्माहत है। और जिस प्रकार से सरकार के हाथ में जो है, जिला प्रशासन के हाथ में जो है, हम लोगों ने लगातार देखा और आपने भी अपने प्रारंभिक प्रबोधन में बहुत अच्छे से इसका वर्णन किया है कि एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, पास की टीमें हो, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रेस्क्यू जितनी तीव्र गति से किया जा सकता है, रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। और रेस्क्यू ऑपरेशन के संदर्भ में अब तक ईश्वर की कृपा से कोई शिकायत नहीं आई है। तो मुझे लगता है कि अभी के समय हम लोगों को पूरी संवेदना के साथ उनके साथ खड़े रहने की आवश्यकता है। दूसरा, आपने बहुत अच्छे से 3 लोगों को आइडेंटिफाई किया है, 3 एजेंसीज को आइडेंटिफाई किया है, जिसमें जिला प्रशासन भी आता है, ओरेवा ग्रुप भी आता है, नगर निगम भी आता है। हाई लेवल कमेटी बना दी गई है। प्रधानमंत्री अपने लेवल पे सिचुएशन को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। आज से नहीं कर रहे हैं, जब से ये घटना की खबर उन तक पहुंची है, प्रधानमंत्री खुद इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं। सीएम खुद लोकेशन पे हैं। आपने खुद बताया कि गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी वहां पे उपस्थित हैं। तो मुझे लगता है कि अभी इस मौके पे जो प्रायोरिटी है वो प्रायोरिटी रेस्क्यू है। और रेस्क्यू के बाद जो जांच कमेटी में जिन जिन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। छोटी मछली हो, बड़ी मछली हो, कैसी भी मछली हो, इस एक्ट के लिए किसी को भी किसी कीमत पे माफ नहीं किया जा सकता है। पूरे देश का रूह कांपा है और इसमें हम आपके साथ खड़े हैं। हम आपके साथ खड़े हैं। जिस प्रकार की घटना हुई है, हम लोगों के यहां तो छठ का त्योहार हो रहा था, लेकिन जब से इसकी सूचना हुई है, जो दुख और पीड़ा का वातावरण पूरे देश में है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। आपके माध्यम से अभी प्रधानमंत्री जी हाई लेवल कमेटी की मीटिंग कर रहे हैं और ये कमेटी बने और कमेटी सुनिश्चित करे, एक नजीर पेश की जाए, एक नजीर पेश की जाए कि आगे से ऐसा कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी हो, उसकी मेंटेनेंस की बात हो, उसके रखरखाव की बात हो, उसमें कभी भी 1% कोई भी कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। 100 लोगों की कैपेसिटी है, 400 लोग, 500 लोग, किस कीमत पे बूढ़े हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, जिस प्रकार से वहां पे आए हैं। और बिल्कुल गुजराती नववर्ष का समय था, लोगों का आना स्वाभाविक है। जिला प्रशासन का काम था, ओरेवा का काम था। और जो भी अफसर हैं, चाहे जितने बड़े अफसर क्यों ना हो, जितने बड़े पूंजीपति क्यों ना हो, जितने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों ना हो, उन लोगों को आइडेंटिफाई करके कड़ी से कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अनुशंसा गुरु प्रकाश, आप एक इंसान है, प्रवक्ता बाद में, गुस्सा आ रहा है ना, दिल में दर्द हो रहा है ना, भावुक है ना आप? ये जो आपकी आवाज शुरू में, जो आपने प्रवक्ता के तौर पर अपनी बातें कही, उसके बाद जो गुस्सा आ रहा है आपकी आवाज में, वो आ रहा है ना, ये कुछ भी नहीं है। ये गुस्सा, इससे 100 गुना ज्यादा गुस्सा गुजरात के पीड़ित परिवारों के मन में होगा। उनको क्या कहेंगे? ये रेस्क्यू ऑपरेशन, ये सब हो चुका, 137 लाशें निकली हैं, सिर्फ 2 लोग बाकी हैं जिनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। गुरु प्रकाश, अब इस सब से कुछ नहीं होगा कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आगे से नहीं करेंगे। इन लोगों को वापस नहीं लाया जा सकता। आज खरी खरी करने का वक्त है। कहिए खुलकर गुरु प्रकाश, कहिए कि नगर पालिका के उन एक एक अधिकारी को पकड़कर जेल में डाल देना चाहिए। खुलकर कहिए, जिस कंपनी ने, जिस अधिकारी ने इस जांच में, रिपेयरिंग में लोगों को, 400 लोगों को पुल पर चढ़ाने में कोताही बरती है, सबको जेल में ठूस देना चाहिए। मानक जी, निश्चित रूप से, और आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। हम लोगों ने देखा है और पहले भी देखिए, जब प्रधानमंत्री खुद इस सिचुएशन के मॉनिटर करने के लिए ग्राउंड पे वहां पे उपस्थित हैं, और गुस्सा आना स्वाभाविक है। गुस्सा किसको नहीं आएगा? पर्व का, त्योहार का समय है पूरे देश में, और इस प्रकार की सूचना यदि आती है तो निश्चित रूप से जो भी व्यक्ति है वहां पे, और जो भी, मैं ये भी यहां पे स्पष्ट कर देना चाहता हूं मानक जी, कि अभी भी जिन लोगों के आंख में पानी तक नहीं है, जो इसका पॉलिटिकल लेवरेज लेना चाहते हैं, उनको
देश का इतिहास माफ नहीं करेगा। अभी भी मतलब देखिए, मतलब पीड़ा इस बात की भी है, पीड़ा इस बात की भी है कि मैं लोगों के बयान देख रहा था, कांग्रेस हो आम आदमी पार्टी हो, इस मुद्दे का भी राजनीतिकरण अगर किया जा रहा है तो मुझसे लगता है कि आपके अंदर अंतरात्मा समाप्त हो गई है, आपके अंदर कोई मानवता नहीं बची है। जब अभी हमें इस घटना से सीख लेने की आवश्यकता है। अभी मैंने सिर्फ 2 सवाल किए आपसे, मेरा तीसरा सवाल अभी बाकी है। अभी तो मैं सिर्फ नगर पालिका तक गया हूं, क्या उसके ऊपर राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? सिर्फ नगर पालिका तक के लोगों को जिम्मेदार माना जाएगा? सरकार क्या कर रही है वहां पर? सरकार की नाक के नीचे 137 लोग मर गए लापरवाही से, भ्रष्टाचार से। सरकार क्या कर रही है? कोई जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, मानक जी, ऐसा मैंने कब कहा? ऐसा मैंने कब कहा कि सरकार की कोई जिम्मेवारी है? सरकार की जिम्मेवारी है, तभी वहां पे एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो। अभी हमारे हाथ में क्या है मानक जी? अभी हमारे हाथ में रेस्क्यू है, वो रेस्क्यू किया जा रहा है। अभी हमारे हाथ में हाई पावर कमेटी बनाना है, इंक्वायरी करना, इन्वेस्टिगेशन करना, वो किया जा रहा है। नगर पालिका हो, प्रदेश की सरकार हो, आपने नाम भी लिया है और ओरेवा ग्रुप के मालिक का, जयसुख पटेल का, निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। मानक जी, सवाल ही नहीं खड़ा होता है, 1% भी सवाल नहीं खड़ा होता है कि जिन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके नजीर पेश की जाएगी। ये बिल्कुल यहां पे कोई प्रश्न चुनाव में क्या जवाब देंगे गुरु प्रकाश? और यह सवाल ये है, चुनाव के दौरान इतनी बड़ी लापरवाही प्रशासन की, सरकार की, क्या जवाब देंगे? और आप विपक्षी पार्टियों पर सवाल उठा रहे हैं, ये सवाल क्यों ना पूछे? मानक जी, 137 लोग मारे गए हैं, कोई छोटी मोटी घटना थोड़े है। मानक जी देखिए, एक तो सबसे पहले मैं स्पष्ट करता हूं, इसको चुनाव से जोड़ करके देखने की आवश्यकता नहीं है। यह अभी हुआ होता, कभी भी हुआ होता, इतना ही दर्दनाक होता, इतना ही विभत्स होता, और इतनी ही बुलंद आवाज में हम इसकी आलोचना कर रहे होते। चुनाव है, देश में चुनाव तो कभी भी चलते रहते, लेकिन चुनाव से जोड़ करके क्यों देखना है इस विषय को? इस विषय को चुनाव से जोड़ करके देखना भी तो इस विषय के साथ अन्याय है। इस विषय को चुनाव से और राजनीति से जोड़कर देखना ही क्यों है? इस मतलब जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए, क्रॉस पॉलिटिकल पार्टी, मतलब सरकार की जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि चुनाव है। चाहिए। अरे मानक जी ऐसा, मानक जी आप मेरे मुंह में शब्द डाल रहे हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा। अगर सरकार की जिम्मेदारी तय नहीं होती तो 304, 308, 114 पे अभी क्यों नहीं है? 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, हाई पावर कमेटी बनाई गई। सरकारी कर्मचारी थोड़े हैं, स्टेट गवर्नमेंट जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है उसमें सरकारी कर्मचारी थोड़े हैं। सरकार की जिम्मेदारी कहां तय हुई गुरु प्रकाश? मानक जी 48 घंटे से कम समय हुआ है, 48 घंटे से भी कम समय हुआ है। थोड़ा समय दीजिए। सरकार के जो भी लोग हों, सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ये गुजरात की सरकार है, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, हमें आज भी याद है। रोहन गुप्ता, गुरु प्रकाश कह रहे हैं चुनावी मुद्दा इसे क्यों बना रहे हैं? भाई, चुनावी मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है, गुरु प्रकाश कह रहे हैं। बिल्कुल इस मुद्दे पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, मैं बिल्कुल मानता हूं। पर जिस हिसाब से भाजपा प्रवक्ता जलेबी की तरह बात को घुमा रहे हैं, कल देखा रात को एक हॉस्पिटल की पुताई हो रही थी, आज ये हकीकत पे पुताई कर रहे हैं। मानक जी, मुद्दा क्या है कि इतनी बड़ी घटना हुई, सबके दिल हिल गए। यहाँ पे राजनीति की बात ही नहीं है। क्या था आपकी एक तो आपकी वहां पे लापरवाही थी, उसके बाद जो आपको आंखों से दिखता है, जो चीज आपने कही वो सबको दिख रहा है, आज कोई एक्शन नहीं हो रहा। उसके लिए 48 घंटे क्यों? ये कहा जाता है कि एसआईटी का गठन हुआ, प्रधानमंत्री जी ने हाई लेवल कमेटी की। अरे भाई, जो चीज दिख रहा है आपके सामने वो तो करके दिखाइए, जिससे लोगों का जो रोष है, आम आदमी के अंदर जो वहां पे पीड़ा है, कम से कम वो तो शांत हो। आप हकीकत से दूर भाग रहे हैं, छोटी मछलियों को पकड़ के बड़ी मछलियों को घूमने दे रहे हैं। मानक जी, आपने जो सवाल पूछे वापस मैं रिपीट कर रहा हूं। यहाँ पे जो न्यू ईयर डे होते हैं, बेस्तु वर्ष बोलते हैं, 7 दिन तक छुट्टियां होती है, लोग परिवार के साथ बाहर घूमते हैं। 26 तारीख को इस ब्रीच की शुरुआत की गई। वहां का चीफ ऑफिसर है, किसका एनओसी नहीं लिया गया। हजारों लोग पर डे वहां पे विजिट किए हैं और 5 दिन तक इस ब्रिज पर हजारों लोग गए हैं। तो कहां पे थी इनकी चीफ ऑफिसर? कहां पे थी ओरेवा कंपनी? और ये इतनी बड़ी गोताई के बाद भी 48 घंटे के बाद आप सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं और हमारे ऊपर आक्षेप करेंगे, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। राजनीति तो आप कर रहे हैं। आपको अगर थोड़ी भी संवेदनशीलता होती, या आपकी संवेदनहीनता है कि आज 48 घंटे के बाद भी जो चीज हर आदमी को पता है देश के, वो मानक जी हो, वो मैं हूं, या मोरबी का सामान्य आदमी हो, वो चीज आपके दिमाग में नहीं उतर रही। आप बोल रहे हैं कब करेंगे? आप एक्शन लीजिए ना। 48 घंटे क्या देश के बाहर है क्या? ओरेवा कंपनी के मालिक क्या चीफ ऑफिसर देश के बाहर है क्या? कम से कम इन दोनों लोगों के सामने कुछ करके दिखाइए जिससे भरोसा है। और यही आपके विकास की हकीकत है। रोहन गुप्ता, लेकिन इसे चुनावी मुद्दा मत बनाइए। इसे चुनावी मुद्दा क्यों बना रहे हैं? चुनाव जीतने के लिए इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं?
कौन कर रहा है? देखिए मानक जी, पहला ही स्टेटमेंट राहुल गांधी जी ने दिया कि हम इस पर राजनीति नहीं करेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर राज्य सरकार जो लोग गुनहगार है उसको भी लोग छोड़ दें, उसके ऊपर एक्शन ना ले, ना वो राजनीति नहीं है। ये हमारा अधिकार है नागरिक के नाते, एक गुजराती होने के नाते हमारी अधिकार है कि इतने बच्चे मरे, इतनी महिलाएं मरी, इतने लोग मरे और आप लोग चुप बैठे 48 घंटे तक एसआईटी के नाम पे चुप बैठे, पुताई कर रहे हैं। क्या हाई लेवल कमेटी, क्या डिस्कशन हो रहा है? जो लोग मर चुके हैं वहां पे वो आपके सामने है, जो लोगों ने मारा है वो आपके सामने अच्छा है। एक काम करिए रोहन, एक काम करिए रोहन, आपने 2 बार कहा, आपने 2 बार कहा, सब दिख रहा है, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही। तो आप बता दीजिए, अगर आप राज्य सरकार में होते, प्रशासन में होते, आप क्या करते? मुझे बताइए। एफआईआर हुई है, उसमें 9 लोग गिरफ्तार हैं, आप बताइए आप क्या क्या करते? बताइए। पहली बात, जो चीफ ऑफिसर है जियो कॉर्पोरेशन के, विदाउट एनओसी 5 दिन तक ब्रीच को चलने दी गया, उसके ऊपर पहली कार्रवाई कॉर्पोरेशन के ऊपर होती। और नैतिकता के आधार पे जो भी आदमी जिम्मेदार है ओरेवा को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने में, ये न्यूज आए कि कलेक्टर ने विरोध किया था, उसके बाद भी ओरेवा को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। अगर मेरी पार्टी का भी कोई सदस्य होता, एमएलए होता, तो उसके ऊपर पहले एक्शन लिया जाता कि इस कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी को क्यों दिया गया जिसको कोई अनुभव नहीं था। तीसरा, जो ओरेवा कंपनी के मालिक है, जो भी बड़े लोग हैं, उनकी गिरफ्तारी होती जिससे रोष हो। हम मान सकते हैं कि इतनी बड़ी घटना हुई है, उसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते उसके बाद, पर कम से कम सही लोगों पे एक्शन लेके आप दिखाइए तो सही जनता को कि जिन्होंने परिवार के सदस्य गवाए उनको विश्वास आए कि हाँ ये सरकार है, कम से कम एक्शन को लेके दिखाए। और अभी तो 2 दिन हुए हैं रोहन, गुरु प्रकाश कह रहे हैं और सरकार के लोग भी कह रहे हैं अभी 48 घंटे हुए हैं, इंतजार तो करिए। 48 घंटे क्यों? आज रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने आया और आज आप एक्शन ले रहे, क्यों? किस चीज के लिए 48 घंटे? जो चीज दूध की तरह, पानी की तरह साफ है मानक जी, उसमें 48 घंटे क्यों? अच्छा, दूसरी बात, जो एफआईआर होती है मानक जी, वो उन लोगों के सामने हो रही है जो बेचारे छोटे लोग हैं, उनके ऊपर जो डिसीजन मेकर है उसका कहीं पे नाम भी नहीं है। उस एफआईआर में इस कंपनी का नाम भी नहीं है मानक जी। आप क्या बात कर रहे हैं? आज उनके ओनर को पकड़ने की बात जो नहीं दीजिए। एफआईआर के अंदर जिस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर उसका नाम ये सरकार नहीं ले सकती है, आप इनकी नियत पे कैसे शंका नहीं कर सकते? मुझे बताइए। नाम भी नहीं लिया है उन्होंने, जो चीफ ऑफिसर जिस ओके, ऑल राइट।